हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्पीडी करंट 2026 कंप्लीट करेंगे अप्रैल मंथ को। हाफ आज करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में आपको हाफ वीडियो मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अप्रैल का 2026 का करंट। भारत की 16वीं जनगणना का प्रथम चरण कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक। राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1855 है। भारत की 16वीं जनगणना का प्रथम चरण कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक। इसका टोल फ्री नंबर कितना होगा? 1855 है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कैंस सेमिकॉन प्लांट का उद्घाटन किया है? गुजरात में। प्रधानमंत्री ने कहा कैंस सेमिकॉन प्लांट का उद्घाटन किया है? गुजरात। जापानी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीतने वाले सबसे युवा रेसर कौन बन गए हैं? एंड्रिया किमी एंटोनेली। जापानी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीतने वाले सबसे युवा रेसर कौन बन गए हैं? एंड्रिया किमी एंटोनेली। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया गया है? आंध्र प्रदेश के अमरावती शहर में। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया गया है? आंध्र प्रदेश के अमरावती शहर में। संयुक्त राष्ट्र की अपशिष्ट मुक्त की ओर 20 शहर पहल में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? वर्कला, केरल का। संयुक्त राष्ट्र की अपशिष्ट मुक्त की ओर 20 शहर पहल में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? वर्कला, केरल। भारत की संयुक्त सैन्य तत्परता को प्रदर्शित करने के लिए द्वीप शक्ति अभ्यास कहाँ किया गया है? अंडमान निकोबार में। भारत की संयुक्त सैन्य तत्परता को प्रदर्शित करने के लिए द्वीप शक्ति अभ्यास कहाँ किया गया है? अंडमान निकोबार में। किस राज्य के कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना शुरू करने की मंजूरी दी है? तो पंजाब सरकार ने। किस राज्य की कैबिनेट मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना की मंजूरी दी है? तो पंजाब सरकार। दुनिया का पहला डिजिटल जनगणना किस देश में शुरू किया गया है? तो भारत में। दुनिया का पहला डिजिटल जनगणना किस देश में शुरू किया गया है? तो भारत में। हिमालय राज्यों की सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? प्राइड ऑफ हिल्स। हिमालय राज्यों की सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? प्राइड ऑफ हिल्स। एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में किस राज्यों को पहला स्थान दिया गया है? तो राजस्थान। एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में किस राज्यों को पहला स्थान दिया गया है? तो राजस्थान को दिया गया है। किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंसी पुलिस कॉलर 2026 से सम्मानित किया गया है? उड़ीसा और उत्तराखंड पुलिस को। किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंसी पुलिस कॉलर 2026 से सम्मानित किया गया है? उड़ीसा और उत्तराखंड पुलिस को। किस राज्य सरकार ने लखपति बिटिया योजना शुरू कर दी है? तो दिल्ली। किस राज्य सरकार ने लखपति बिटिया योजना शुरू कर दी है? तो दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी हैं फिलहाल में कौन? रेखा गुप्ता। चंद्रमा के निकट भेजा गया ऑर्बिटस सेकंड नामक मानव युक्त मिशन को किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया? तो अमेरिका के नासा ने। चंद्रमा के निकट भेजा गया ऑर्बिटस सेकंड नामक मानव युक्त मिशन को किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? अमेरिका के नासा ने। नवकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर है? तो तीसरा स्थान पर है। नवकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। यूएसए मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रविचंद्र अश्विन बन गए। यूएसए मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रविचंद्र अश्विन बन गए हैं। छत्तीसगढ़ में संपन्न पहला खेलो इंडिया ट्राइब्स गेम्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? कर्नाटक। और सेकंड पे उड़ीसा। छत्तीसगढ़ में संपन्न पहले खेलो इंडिया ट्राइब्स गेम्स का 2026 का कौन शीर्ष पर रहा है? तो कर्नाटक। सेकंड नंबर पर है उड़ीसा। भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? उड़ीसा। भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? तो उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में पशु कल्याण समितियां स्थापित करने की घोषणा की है? तो दिल्ली। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में पशु कल्याण समितियां स्थापित करने की घोषणा की है? तो दिल्ली। मैन विद गोल्डन बूट के नाम से मशहूर किस
भारतीय फुटबॉलर का निधन हो गया है? तो गिलबर्टसन संगमा, जो कि असम के हैं। मैन विद द गोल्डन बूट के नाम से मशहूर किस भारतीय फुटबॉलर का निधन हो गया है? तो गिलबर्टसन संगमा, जो कि असम के हैं। किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश। किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश। भारतीय कला के इतिहास में अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग 167 करोड़ रुपए किसके की है? जो पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है? तो राजा रवि वर्मा द्वारा यशोदा और कृष्ण नामक पेंटिंग। भारतीय कला के इतिहास में अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग 167 करोड़ रुपए की है, जो किसके द्वारा बनाई गई है? राजा रवि वर्मा द्वारा यशोदा और कृष्ण नामक पेंटिंग है। गगनयान अंतरिक्ष यात्री ने मानवीय सीमाओं के प्रशिक्षण के लिए कहाँ मिशन मित्र शुरू किया है? तो लद्दाख। गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों ने मानवीय सीमाओं के प्रशिक्षण के लिए कहाँ मिशन मित्र शुरू किया है? तो लद्दाख। किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? तो तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? तो तेलंगाना। अपने पारिस्थितिकी पुनरुद्धार के लिए चर्चा में रहा सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो चंडीगढ़ में। अपने पारिस्थितिकी पुनरुद्धार के लिए चर्चा में रहा सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो चंडीगढ़ में। किसके द्वारा लिखित पुस्तक सब पर राम तपस्वी राजा का विमोचन किया गया है? आशुतोष अग्निहोत्री। किसके द्वारा लिखित पुस्तक सब पर राम तपस्वी राजा का विमोचन किया गया है? आशुतोष अग्निहोत्री के द्वारा। नासा के ऐतिहासिक आर्टेमिस सेकंड चंद्र मिशन का हिस्सा बनने वाली एकमात्र महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो क्रिस्टीना कोच है। नासा के ऐतिहासिक आर्टेमिस सेकंड चंद्र मिशन का हिस्सा बनने वाली एकमात्र महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? क्रिस्टीना कोच है। 5 अप्रैल 2026 को SAFF U20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो बांग्लादेश ने भारत को हराकर। 5 अप्रैल 2026 को SAFF U20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? बांग्लादेश भारत को हराकर। किस राज्य की सिपाही जाला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया है? तो त्रिपुरा। किस राज्य की सिपाही जाला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया है? तो त्रिपुरा। किस राज्य ने माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया है? तो महाराष्ट्र। किस राज्य ने माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया है? तो महाराष्ट्र। विकास और शांति के लिए खेल को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है वर्ष अप्रैल 2026 हेतु इसका विषय क्या रहा है? सेतु बनाना, बाधाओं को तोड़ना। वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में किस बंदरगाह को पहला स्थान दिया गया है? तो दीनदयाल बंदरगाह को। माल ढुलाई के मामले में किस बंदरगाह को पहला स्थान दिया गया है? तो दीनदयाल बंदरगाह को। किस राज्य की दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट कैंप पहुंचकर रिकॉर्ड बना दिया है? तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य की दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट कैंप पहुंचकर रिकॉर्ड बना दिया है? तो उत्तर प्रदेश की थी वो दिव्या सिंह। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में कहाँ अपना AI स्किल सेंटर शुरू किया है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में कहाँ अपना AI स्किल सेंटर लॉन्च शुरू किया है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। सबसे स्वच्छ पानी के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो स्विट्जरलैंड। सबसे स्वच्छ पानी के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो स्विट्जरलैंड। 7 अप्रैल 2026 को वन हेल्थ समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रांस में। 7 अप्रैल 2026 को वन हेल्थ समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रांस में। चर्चा में रही पुस्तक वी द पीपल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो TM कृष्णा। चर्चा में रही पुस्तक वी द पीपल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो TM कृष्णा है। भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य कौन बनी है? तो मेनका गुरुस्वामी बनी है। भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य कौन बनी है? मेनका गुरुस्वामी बनी है। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु में। भारत का पहला प्रोटोटाइप ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थापित किया गया है?
तो तमिलनाडु में। किस बैंक ने बहुभाषी एआई प्लेटफॉर्म बॉम संवाद शुरू किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। किस बैंक ने बहुभाषी एआई प्लेटफॉर्म बॉब संवाद शुरू किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। आओले आंग मोन्यू नामक वसंत उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो नागालैंड में। 8 अप्रैल 2026 को चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है? तो आदित्य धर को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? तो होम बाउंड है। 8 अप्रैल 2026 को चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है? आदित्य धर को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म होम बाउंड। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है? रणवीर सिंह को धुरंधर के लिए और यामी गौतम धर को हक के लिए। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है? रणवीर सिंह को धुरंधर के लिए और यामी गौतम धर को हक के लिए। दुनिया का पहला कमर्शियल अपर 6GHz U6GHz इंटरनेट नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? तो यूएई ने। दुनिया का पहला कमर्शियल अपर 6GHz इंटरनेट नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने। भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर द्वारा किस राज्य में ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया गया है? तो सिक्किम। भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर द्वारा किस राज्य में ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया गया है? सिक्किम। नौ अप्रैल 2026 को महिला एवं विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 8वें पोषण पखवाड़े को किस स्थान पर लॉन्च किया है? तो नई दिल्ली। 9 अप्रैल 2026 को महिला एवं विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 8वें पोषण पखवाड़े को किस स्थान पर लॉन्च किया है? तो नई दिल्ली। पहला टेस्ट क्रिकेट जीतने वाली टीम की किस आखिरी जीवित खिलाड़ी को 9 अप्रैल 2026 को निधन हो गया? तो सीडी गोपीनाथ। पहले टेस्ट क्रिकेट जीतने वाले टीम के किस आखिरी जीवित खिलाड़ी को 9 अप्रैल 2026 को निधन हो गया है? तो सीडी गोपीनाथ। किस राज्य सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है? तो तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित कर दिया है? तो तेलंगाना। अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बेंगलोर में। अंतर्राष्ट्रीय यान मिशन संचालन पर अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का आयोजित कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में। भारत और मालदीव के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु आईओएस सागर मिशन के तहत कौन सा भारतीय नौसेना जहाज माले पहुंचा है? तो आईएनएस सुनियाना। भारत और मालदीव के बीच समुद्र सहयोग बढ़ाने के लिए आईओएस सागर मिशन के तहत कौन सा भारतीय नौसेना जहाज माले पहुंचा है? तो आईएनएस सुनियाना। किसने अपना नया एआई मॉडल म्यूज स्पार्क पेश किया है? तो मेटा। किसने अपना एआई मॉडल म्यूज स्पार्क पेश किया है? तो मेटा। नारित एआई नामक एआई टूल को किस राज्य के पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गुजरात। नारित एआई नामक एआई टूल को किस राज्य के पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गुजरात। चर्चा में रहा कलाई 2 जल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश। चर्चा में रहा कलाई 2 जल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश। T20 मैच में 9 विकेट लेने वाले दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो लारा कार्डोसा, जो कि ब्राज़ील की है। T20 मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? लारा कार्डोसा, जो कि ब्राज़ील की है। सिंधी भाषा में भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण किसने जारी किया है? उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने। सिंधी भाषा में भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण किसने जारी किया है? उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने। कौन सा देश 2028 में होने वाले क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हटने का फैसला कर लिया है? तो भारत। कौन सा देश 2028 में होने वाले क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हटने का फैसला कर लिया है? तो भारत। 11 अप्रैल 2026 को किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो तेलंगाना को।
11 अप्रैल 2026 को किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो तेलंगाना को। अरब लीग के महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नबील फ़हमी को। अरब लीग का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नबील फ़हमी को। इसरो ने कहाँ दूसरा गगनयान एयर ड्रॉप टेस्ट आयोजित किया है? तो श्रीहरिकोटा में। इसरो ने कहाँ दूसरा गगनयान एयर ड्रॉप टेस्ट आयोजित किया है? तो श्रीहरिकोटा। किस बंदरगाह ने भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र के रूप में रिकॉर्ड बनाया है? तो मुंद्रा पोर्ट। किस बंदरगाह ने भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र के रूप में रिकॉर्ड बनाया है? तो मुंद्रा पोर्ट ने। कहाँ के शोधकर्ताओं ने 6000 वर्षों में पिछले 200 स्थलों की खोज कर दी है? तो मिस्र। कहाँ के शोधकर्ताओं ने 6000 में फैले 200 स्थलों की खोज कर दी है? तो मिस्र। 12 अप्रैल 2026 को किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 17 पदक। किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 17 पदक जीते हैं। खबरों में रही हवासोंग 1GA किस देश द्वारा विकसित एक कम दूरी की विकसित मिसाइल है? तो उत्तर कोरिया। खबरों में रहा हवासोंग 1GA किस देश द्वारा विकसित एक कम दूरी की विकसित मिसाइल है? तो उत्तर कोरिया। मशहूर पार्श्व गायकी आशा भोसले के निधन हो गया है, जो कि उसे पद्म भूषण से सम्मानित कब किया गया था? तो 2008 में किया गया था। मशहूर पार्श्व गायकी आशा भोसले का निधन हो चुका है। उनको पद्म विभूषण कब सम्मानित कब किया गया था? 2008 में उन्हें पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था।